सर, आपके खिलाफ 1-2 महीने के अंदर ढेर सारी शिकायतें हुई। सच या झूठ क्या था, उन शिकायतों का क्या रहा। इस बीच नगर इलाके में एक बहस छिड़ चुकी थी कि जहां आपके समर्थक आपकी बात कर रहे थे, वहां आपके विरोधी आपके विरोध में बात कर रहे थे। क्यों गन्ना कृषक महाविद्यालय इतनी चर्चा में चला गया, इसका क्या होगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी पूर्व में कहा है कि जिसका काम शिकायत करना है वो शिकायत करता है, और जिसका काम कॉलेज का विकास करना है विकास करता है। ये तो आम जनता के सामने है कि मैंने 20 वर्ष बनाम 8 वर्ष में मैंने काम किए हैं जो जनता के समक्ष हैं। पूर्व में लोगों की हठधर्मता के कारण इस महाविद्यालय का विकास नहीं हो पाया। वही लोग शिकायतों में फिर इन्वॉल्व हुए। हमारे प्राथमिकता इस क्षेत्र के गरीब छात्रों को शिक्षा दिलवाना है। उसमें जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग हमारे साथ है। उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम महाविद्यालय को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर ले गए हैं। हमारा संकल्प है कि महाविद्यालय में BSc-AG की कक्षाएं प्रारंभ हों। हम उसको निश्चित रूप से प्रारंभ करेंगे। छात्रावास के लिए लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, और छात्रावास के लिए कल भी तहसील की एक टीम यहाँ पहुंची थी। आज भी सिडको और उसकी टीम पहुंचने की संभावना है। निश्चित रूप से जो छात्र हैं उनका सहयोग भी मेरे साथ है, क्योंकि मैंने काम किया है और मैंने बच्चों के हित में काम किया है। आलोचना हमेशा उसी की होती जो काम करता है, नाकारों की कभी आलोचना नहीं होती। हमने पिछले 8 वर्ष में महाविद्यालय को भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित कराने का काम किया। हमने महाविद्यालय के NCC छात्र को, जो इस पूरनपुर तहसील में नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में दिल्ली में सम्मिलित कराया। हमारे बच्चों ने शोध के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया। सबसे सौभाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो लोग 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, हमने 12.5 एकड़ जमीन सरकार से लाकर BSc-AG कृषि का मार्ग प्रशस्त किया। 2015-16 से आज तक कटौती न होने के बाद भी हम महाविद्यालय को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर ले गए। हमने काम किए हैं। और जो मैं फिर एक आईना दिखाना चाहता हूं, जो लोग शिकायतों में इन्वॉल्व हैं, निश्चित रूप से उनके कुछ निजी स्वार्थ भी हैं, और उन निजी स्वार्थों की बदौलत कभी कभी होता है कि मैं आ रहा हूं, तो कुछ लोग अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं और उसकी तहत ही वो अपना काम करते रहते हैं। जहां तक सवाल है कि महाविद्यालय की व्यवस्था को, महाविद्यालय निरंतर विकास की ओर अग्रसर था, विकास की ओर अग्रसर है, और इन शिकायतों से महाविद्यालय के विकास पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी जो इस महाविद्यालय के कंपटीशन पर महाविद्यालय चला रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ निरंतर छात्र संख्या घटी है, हमारी वजह से छात्र संख्या घटी है, तो वो भी उसमें उन विरोधियों के साथ सम्मिलित होकर इस महाविद्यालय की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, शिकायतें करके बिगाड़ना चाहते हैं, और कुछ स्टाफ को भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप प्राचार्य के खिलाफ खुल के विरोध करें, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके यहाँ पलायन कर जाएं। मगर मैं उनको एक बताना चाहता हूं कि बड़ा सम्मानपूर्वक वो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी महाविद्यालय की जो छवि है उसको खराब ना करें और महाविद्यालय को विकास की ओर जाने दें। गन्ना किसानों ने जिस उद्देश्य से संस्थान की स्थापना की थी, वो हमने 8 वर्ष में कर दिखाया है कि गन्ना किसानों ने जो सपना सजोया था उसको हमने पूरा किया है। हम किसी को शकल देखकर पुअर बाय फंड नहीं बांटते। हम किसी धर्म या जात के आधार पर बच्चों की मदद नहीं करते। हम हमेशा उन गरीब बच्चों के शुभचिंतक हैं जो बच्चे वास्तव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और मैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, गन्ना मंत्री जी एवं तत्कालीन जो हमारी सांसद थी श्रीमती मेनका गांधी जी, जिनके प्रयास से हम निरंतर इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं, और निश्चित रूप से हम आगे जा रहे हैं। हम कहीं भी इन शिकायतों से हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो काम करने का अपना तरीका है, मैं शिकायतों से कभी विचलित नहीं होता हूं। मैं अपने काम पर निरंतर लगा हुआ हूं, कभी विश्वविद्यालय कभी शासन स्तर पर उसकी पैरवी कर रहा हूं, और हमारा महाविद्यालय निश्चित नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। उसमें किसी प्रकार का भी कोई व्यवधान उत्पन्न होने वाला नहीं है। इलाके के गरीब छात्रों की बड़ी उम्मीदें आप पर लगी हैं कि आप गन्ना कृषक महाविद्यालय को सरकारी अनुदान सूची पर ले जाएंगे। क्या कितना आगे ले गए, इसमें क्या उम्मीद है सर? आप जैसा कि आपने ही पिछले उसमें चलाया कि इस महाविद्यालय में कुछ ऐसे लोग थे जिनको अनियमित नियुक्तियों में, मिट्टी का गलत तरीके से भुगतान करने में, वित्तीय अनियमितताओं में पद से मुक्त कर दिया गया था।
वह लोग निरंतर इस प्रयास में है कि महाविद्यालय सरकारी अनुदान पर न जाए, परंतु इस क्षेत्र की जनता, इस जिले के जनप्रतिनिधि, इस विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब छात्र, इस क्षेत्र के गन्ना किसानों की जो मुझसे उम्मीद लगी हुई है, मैं निरंतर उसके लिए प्रयासरत हूं और उम्मीद है कि हम उस पर सफल होंगे। किसी के कहने और करने से इस महाविद्यालय की कोई भी पत्रावली रुकने वाली नहीं है। उनका मेन उद्देश्य उस पत्रावली को रोकना ही है, मगर कहीं भी कोई पत्रावली पर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से इस गरीब क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो गन्ना किसान हैं, जिस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, मैं निरंतर उसके लिए संकल्पित हूं और हम उस पत्रावली को पूर्ण करा के ही दम लेंगे। थैंक यू सर। इलाके में एक बहस छिड़ी है कि गन्ना कृषक महाविद्यालय सरकारी अनुदान पर जाएगा या नहीं जाएगा। जहां आपके प्राचार्य सुधीर शर्मा, इनके समर्थक, इनके सहयोगी प्रयास कर रहे हैं कि गन्ना कृषक महाविद्यालय सरकारी अनुदान पर जाए, वहीं इस गन्ना कृषक महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक सहित तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकारी अनुदान पर नहीं जाएगा। क्या रहेगा? सबसे पहले तो सरफराज जी, आपको गन्ना कृषक कार्यालय में आने के लिए धन्यवाद। और मैं डॉक्टर अरविंद दीक्षित आपसे इस समय रूबरू हूँ। हमने स्वयं लखनऊ जाकर अनुदान संबंधी पत्रावली को निस्तारित करने का प्रयास किया था। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और गन्ना मंत्री जी ने उस फाइल पर ओके कर दिया है और बहुत ही जल्दी निर्णय होने वाला है और आगामी सत्र से सरकारी दर पर छात्रों को शिक्षा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मिलेगी तो जब सरकारी अनुदान पर हो जाएगा तो उन विरोधियों का क्या होगा जो इसका ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सरकारी अनुदान पर नहीं जा रहे, भ्रामक प्रचार है, फिर क्या होगा सर? सरकारी अनुदान पर होने के बाद प्रबंधकी जो समिति होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। हाँ, बस ना उनका हस्तक्षेप होता है, क्योंकि महाविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, महाविद्यालय के छात्र सभी उससे लगभग मुक्त होते हैं, उनका हस्तक्षेप खत्म हो जाता है, इसलिए वो कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाए। प्रबंध तंत्र का कोई प्रेशर नहीं रहेगा और प्रबंध तंत्र ये चाहता है कि प्राचार्य हो, छात्र हो, उनसे आकर संपर्क करें, उनकी खुशामदें करें, तब कोई काम आगे बढ़े। बिल्कुल यही तो होता है। हाँ। तो प्रबंध तंत्र ढक्कन हो जाएगा सरकारी अनुदान होने पर जी, प्रबंध तंत्र ढक्कन हो जाता है सरकारी अनुदान पर। प्रबंध तंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्वतंत्र इकाई के रूप में रहते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे अन्य स्टाफ हो। थैंक यू।